नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं पीलिया के बारे में बताऊंगी कि पीलिया क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका निदान किस प्रकार से संभव है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं पीलिया लीवर का एक डिजीज है। लीवर, जिसको हिंदी में हम यकृत या जिगर कहते हैं, उसका एक प्रारंभिक रोग है और इसी अवस्था में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अगर इस अवस्था में ध्यान नहीं दिया जाता है तो लीवर ज़्यादा खराब हो जाएगा और हिपैटिक कोमा, हिपैटिक सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, पीलिया को समझने के लिए हमें पहले लीवर के बारे में जानना आवश्यक है। लीवर हमारे उदर मीन्स एब्डोमेन के ठीक सामने और डायफ्राम के पीछे पसलियों की ओर स्थित होता है। इसके दो खंड होते हैं, एक दायां खंड और एक बायां खंड। और लीवर सेल से ही, जिसको हम हिपैटिक सेल्स बोलेंगे, इस हिपैटिक सेल से पित्त रस निकलता है और ये पित्त रस, जिसे हम अंग्रेजी में बाइल जूस कहते हैं, ये जूस भोजन के पाचन में मदद करता है। अगर लीवर में किसी प्रकार का दोष हो जाता है, विकार हो जाता है या संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है, तब या बाइल डक्ट्स में पथरी हो जाता है अथवा उसमें सूजन आ जाती है या बाइल डक्ट में सिकुड़न आ जाता है अथवा उसमें कैंसर सेल्स डेवलप हो जाते हैं, तो जो बाइल जूस है वो बाइल डक्ट के माध्यम से ही भोजन में पहुंचता है और भोजन को पचाने का काम करता है। अगर इन चीज़ों में ऑब्स्ट्रक्शंस हुआ, बाधाएं आई, तो भोजन का ठीक प्रकार से पाचन, अवशोषण और चयापचय नहीं हो पाएगा। परिणामतः पीलिया जैसी बीमारी हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता रही हूं कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारा। ये वाइटल ऑर्गन्स है। किडनी, हार्ट, लिवर, ब्रेन हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। लीवर का पहला काम है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना। कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड्स जब टूटता है तो ग्लूकोज देता है और लीवर इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास संग्रहित कर लेता है। और जब हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, जैसे व्रत है, उपवास है अथवा यात्रा कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से हमें भोजन नहीं मिलता है, तब उस समय लीवर ही अपने पास संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के दौरान अमोनिया गैस निकलता है। आप जानते हैं अमोनिया गैस अत्यंत विषैला गैस है। अगर यह रक्त में मिल जाएगा तो पूरे हमारे वाइटल ऑर्गन्स को और जितने भी आंतरिक अंग हैं उन सबको डैमेज पहुंचाएगा। लीवर अमोनिया गैस को तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके उसे यूरिया में बदल देता है और इस यूरिया का फिल्टरेशन किडनी के माध्यम से हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है लीवर का, वो मिनरल्स, जो खनिज लवण है और विटामिन है, उनको संग्रहण करके रखना। विटामिन B6, विटामिन B12, फॉलिक अम्ल, विटामिन D, विटामिन K का संग्रहण लीवर में होता है। इसी प्रकार से कैरोटीन, जो हम गाजर के माध्यम से लेते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियों के माध्यम से लेते हैं, उनका भी संश्लेषण ये करता है और उसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। और आप सब जानते हैं विटामिन ए हमारे आंखों की रोशनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप जान गए हैं कि लीवर हमारा कितना महत्वपूर्ण काम करता है। अगर लीवर
में दोष हो जाता है या विकार उत्पन्न हो जाता है, इसमें कोई रोग हो जाता है, तो ये सारे फंक्शंस बाधित होते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट का ठीक प्रकार से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, फैट का डाइजेशन में भी, वसा के पाचन में भी लीवर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह लाइपेज एंजाइम्स को सक्रिय करता है और फैट के डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन याद रहे, लीवर में वसा का संग्रहण नहीं होता है, या न लीवर का फैटी होना भी हितकर है। अगर लीवर में फैट जमा होता है, फैटी लीवर है, तो ये लीवर का एक दोष है, जिसके कारण इसके जो महत्वपूर्ण काम है वो बाधित होते हैं। अब आप जान गए हैं कि लीवर का ही एक रोग है पीलिया, प्रारंभिक रोग है, और इस रोग पर अगर नियंत्रण नहीं किया जाए, इसको क्योर नहीं किया जाए, तो आगे की स्थिति खराब हो सकती है, जिसके कारण हिपैटिक कोमा, हिपैटिक सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी जैसी जटिल और गंभीर बीमारी उत्पन्न हो सकता है। तो हमें पीलिया को कदापि नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब पीलिया को हम अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर डॉक्टर साहब किसी को भी कहते हैं कि इसे पीलिया हो गया है, एक बार हमें घबराहट हो जाती है। अब हम क्या करें? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, पीलिया होने पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह लीवर का प्राथमिक रोग है, मतलब अभी लीवर की कोशिकाएं डैमेज होना या निष्क्रिय होना प्रारंभ हुई हैं। इसी अवस्था में हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अब आप जानते हैं और आप जानना चाहेंगे कि ये आखिरकार के पीलिया रोग क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो सबसे पहले इसका एक कारण है, वो है दूषित वाटर, कंटामिनेटेड वाटर। जब हम अशुद्ध जल का सेवन करते हैं तो पीलिया रोग हो जाता है। दूसरा है धूम्रपान, पान, बीड़ी, तंबाकू, ये सब जहर समान है। अगर इसका सेवन व्यक्ति करता है तो वो पीलिया रोग से ग्रसित हो सकता है। मद्यपान को तो देखना भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। अगर आप मद्यपान करते हैं तो सचेत हो जाएं, या लीवर को डैमेज कर सकता है। कई बार मलेरिया होने से, येलो फीवर होने से भी लीवर डैमेज हो सकता है और पीलिया रोग हो सकता है। इसके अलावा कई टॉक्सिन्स, कई दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट लीवर को नुकसान पहुंचाता है और पीलिया रोग का कारण बनता है। कई लोग गुस्से में आकर के जहर का सेवन कर लेते हैं और वो बच भी जाते हैं, मगर उनका लीवर डैमेज हो जाता है। तो जहर के सेवन करने से, टॉक्सिन से लीवर हमारा खराब होता है। लीवर, जैसा मैंने आपको बताया, विटामिन का संग्रहण करता है, विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण करता है, लोहा का अवशोषण करता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स का अवशोषण करता है, और साथ ही जो विषैले पदार्थ हैं हमारी बॉडी में, जो भारी मेटल्स हैं, उनको ये बाहर निकालता है। अगर लीवर की कोशिकाएं ठीक प्रकार से काम नहीं करेंगी तो सारी क्रियाएं जो मैंने अभी आपको पूर्व में बताई है गड़बड़ा जाएंगी, और उनके गड़बड़ाने से आगे का जो कार्य है वो बाधित होगा, और उसके कारण पीलिया रोग जो है पहले प्रकट होगा। प्रारंभिक अवस्था है लीवर डैमेज होने की पीलिया। अब आप कारण इसका जान गए हैं। अब ये देखते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि हमें पीलिया हो गया है। पीलिया का मुख्य लक्षण है आंखों का पीला होना, त्वचा का पीला होना, नाखूनों का पीला होना, शरीर की सारी त्वचा, खास करके आपकी आंखों की त्वचा, ये पीली हो जाएंगे, जीभ पीला पड़ जाएगा, पेशाब पीले रंग का होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, कई बार बुखार आ जाएगा, नाक से खून बहने लगेगा, वजन घट जाएगा, पेट दर्द, सिर दर्द, बेचैनी, व्यग्रता जैसे लक्षण पीलिया होने पर हो जाते हैं। या आप जान गए कि इसके क्या लक्षण हैं, कारण भी आपको पता चल गया कि इसके क्या कारण हैं। अब आप ये जानिए कि इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं और आज भी बता रही हूं कि जहां कारण है वहीं हमारा समाधान है, वहीं हमारा निदान है, वहीं से हमारा निराकरण है। तो आपने देखा कि पीलिया का एक बड़ा कारण हमारा है अशुद्ध वाटर का सेवन करना, दूषित जल को पीना। तो सबसे पहले हम जल शुद्ध पिए, आरओ प्लांट का पानी पिए। अगर आपके घर में ऐसा
प्लांट नहीं लगा हुआ है, पानी छानने की व्यवस्था नहीं है, उस स्थिति में आप पानी को उबाल करके ठंडा करके पिए, जिससे कि लीवर आपका डैमेज नहीं हो। उसमें पानी के साथ अशुद्ध चीजें जाकर के लीवर को डैमेज नहीं पहुंचाए। दूसरा, खूब मात्रा में पानी पिए। पानी के साथ ही आप नींबू के रस को निचोड़ करके पिए। इससे नींबू का रस अत्यंत लाभदायक होता है। यह विटामिन सी इसमें होता है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है और साथ ही जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी का, जो विषैले पदार्थ है, उसको भी नींबू बाहर निकाल देता है। आप आंवले का जूस ले सकते हैं। गन्ना का रस के साथ आंवले का जूस अगर आप लेते हैं तो ये पीलिया के रोगी के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है। गन्ना का रस जहां आपको शक्ति प्रदान करता है, वहीं आंवले का रस विटामिन सी से भरपूर होता है और इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की अद्भुत क्षमता होती है। सुबह तुलसी पत्तियों का सेवन करें। आप जानते हैं कि तुलसी की पत्तियां एक नहीं कितने ही बीमारियों को खत्म करने के लिए सक्षम होती हैं। तुलसी की पत्तियां सुबह 5-7 लेकर के उसका रस निकाल करके अथवा उसे यूं ही खा करके आप लीवर को तंदुरुस्त बना सकते हैं और पीलिया रोग को भगा सकते हैं। चुकंदर का रस, चुकंदर के रस में आप चाहें तो टमाटर, नींबू अथवा आंवले का रस मिला करके आप पिए। इसके पीने से इम्यूनिटी पावर बढ़ने के साथ ही लोहे की मात्रा बढ़ेगी बॉडी में, क्योंकि चुकंदर में लोहा की पर्याप्त मात्रा होता है और विटामिन सी जो मैंने आपको बताया टमाटर में होता है। टमाटर में लाइकोपिन होता है, टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है और हमारे लीवर को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार से आप खाने में प्रोटीन से भरपूर भोजन करें। दही, छाछ का अधिकतम उपयोग करें, क्योंकि दही में प्रीबायोटिक होता है और ये चीज हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हरे साग सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखें, पीलिया के रोगी को केला नहीं खाना चाहिए। साथ ही अंडा, मांस, मछली, तला भुना हुआ भोजन, नमकीन, चटपटा भोजन, गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, ये सब भोजन जो मैंने अभी आपको बताए वे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं और लीवर को हानि पहुंचाते हैं। जिन चीजों में कोलेस्ट्रॉल है, जैसे अंडा का पीला भाग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, तो लीवर में जाकर के चूंकि पीलिया की स्थिति में लीवर कमजोर हो जाता है और उसकी पाचन क्षमता कम हो जाती है। इस कारण वह जो आपकी हेवी डाइट्स है, जैसा मैंने आपको बताया गरिष्ठ भोजन है, उसको नहीं पचा पाएगा। वसा को, तला भुना हुआ भोजन को नहीं पचा पाएगा। साथ ही में बीन्स, फलियां, इनको भी आप अवॉइड करें। राजमा, छोला जो पचने में कठिनाई से पचते हैं, उनको आप दूर करें। जौ का पानी, जौ का सत्तू इसमें लाभदायक होता है। धनिया का बीज को पानी में भिगो करके उस पानी को पीने से भी पीलिया में फायदा होता है। मौसमी का रस, नारियल का पानी, पपीता काट करके आप खाएं। साथ ही सिंघाड़ा, ये सारी चीजें, आड़ू, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताए हैं पीलिया के रोगी के लिए लाभदायक है। पीलिया के रोगी को क्या नहीं खाना है, ये याद रखें, तला भुना हुआ भोजन बिल्कुल नहीं खाना है। बासी सड़ा गला भोजन, मांस, मछली, अंडा, बीन्स, फलियां, इन्हें भूल करके भी नहीं लेना है। खूब मात्रा में पानी पीना है और पानी के साथ अगर आधा या 1 नींबू निचोड़ करके पी लिया जाए तो इस शरीर के सारे टॉक्सिन्स को दूर कर देता है। आज मैंने आपको पीलिया के बारे में बताया है। आगामी वीडियो में मैं किस प्रकार से आहार नियोजन करना है, हाउ टू प्लान द डाइट, इसके बारे में बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारी वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगर इसमें से कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती हो, नहीं लगी हो, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मैं उसमें अवश्य सुधार करूंगी और आपके प्रयासों के द्वारा दिए गए प्रयासों पर अमल करूंगी। धन्यवाद। नमस्कार।